आपकी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। ये है हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, दैट इज हमें इन सबको इनके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 140 से स्टार्ट करेंगे। 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन को प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें हम प्राइम नंबर्स यूज करते हैं उसको फैक्टराइज करने। ओके, तो हम यहाँ पर जैसे हमने 2 लिया, 2 से ये डिवाइड हो रहा है क्योंकि 2 7 14 एंड 0। फिर 70 में वापस यूनिट्स प्लेस पे 0 आ रहा है तो हम वापस 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 35। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 7 और 7 जाएगा 1। तो हम 140 को कैसे लिख सकते हैं? हम 140 को लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 2 है, 2 स्क्वायर क्रॉस 5 क्रॉस 7 इक्वल्स टू 140। ये हमारा फाइनल आंसर है। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 इक्वल्स टू 140। नेक्स्ट चलते हैं 156 पे। तो 156 का भी हम इसी तरह से फैक्टराइजेशन करेंगे। यूनिट्स प्लेस में 6 है, मतलब वो 2 से डिविजिबल है। 2 7 14, 1 आया, 16 जाएगा 8 टाइम्स, वापस से 2 तो आएगा 39, अब की बार 3 आएगा 13, 13 में जाएगा 1। तो हम 156 को कैसे लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ये हो जाएगा हमारा 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट 3825। 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हमें। तो 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे हम 5 से ट्राई? क्योंकि हमें यूनिट्स प्लेस पे 5 मिल रहा है, तो वो बहुत क्लियर है कि 5 तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आएगा ही। तो स्ट्रेट अप 5 से कर दो ताकि वो छोटा नंबर में चेंज हो जाए। 38 से छोटा 35 जाता है 5 में 7 टाइम्स। नेक्स्ट यहाँ से हमारा 3 बचा और ये 2, 32, 5 6 30। फिर यहाँ से हमारा 2 बचा यानी 5 25, तो आया 5। वापस से 5 से डिवाइड करेंगे, 1 2 आया तो 5 एंड 3। अब की बार 3 से देंगे तो 51, वापस से 3 से देंगे 17, 17 से करेंगे तो 1। ये हमारा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। इसे हम कैसे लिख पाएंगे? 3 का स्क्वायर क्रॉस 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7। 3825 इज 3 square multiply 5 square multiply 7. Oh sorry, 17. Okay. Now moving on. 5005. इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। वापस 5 से दे दिया सबसे पहले, तो हमें मिला 1001। अब नेक्स्ट हमारा 3 में नहीं जा रहा है, 5 में नहीं जा रहा है, हम 7 से ट्राई करेंगे। तो 7 में ये चला जाता है। 7 1 7, 3 बचा 30, 7 4 28, 2 बचा 21 गया 7 में 3 टाइम्स। ओके, अब नेक्स्ट 143 11 में जाता है। 11 1 11, 11 3 33, 13 में जाता है 1। तो 5005 का क्या हुआ? 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। ये हो गया हमारा 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट 7429। 7429 ये हमारा जाता है 17 की टेबल में। 17 में ये जाएगा 437 टाइम्स। 437 जाएगा 19 में 23 टाइम्स और 23 जाएगा इसमें 1। ये हमारा 7429 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, जिससे हमें क्या मिला? 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। ओके, आप एक बार वापस देख सकते हैं हमने किस तरह से किया है प्राइम फैक्टराइजेशन।
यही हमारा अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में एलसीएम एचसीएफ निकालने में काम आने वाला है। ओके, अब हम आ गए हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसमें हमें इनके एलसीएम एचसीएफ निकालना है एंड वी हैव टू प्रूव दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जिन दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ हम निकाल रहे हैं, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ये हमें प्रूव करना। 26 और 91 से स्टार्ट करेंगे। 26, 91 लिख के पहले एलसीएम निकालेंगे। 2 में गया 13 टाइम्स 91 का 91, 13 में गया 1 टाइम एंड 7, फिर 7 में गया 1 एंड 1। तो एलसीएम हो जाएगा इसका 2 multiply 7 multiply 13, that is equals to 182. Okay, 13 7 का 91 and into 2 182 हमारा एलसीएम हो गया। एचसीएफ के लिए हम इंडिविजुअली करेंगे इसको सॉल्व। तो 26 के लिए 2 13 13 1, नेक्स्ट 91 के लिए 7 13 13 1। 26 के फैक्टर्स लिखेंगे 2 multiply 13, 91 के लिखेंगे 7 multiply 13। तो इसमें जो कॉमन है वो हमारा एचसीएफ होता है। कॉमन क्या आया 13, तो हमारा एचसीएफ हो गया 13। ओके, अब हमें क्या करना है 26 multiply 91 निकालना है और 182 multiply 13 निकालना है और ये शो करना है कि हमारे दोनों आंसर सेम है। वेरीफाई वाला पोर्शन आप लोग खुद करेंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को अच्छे से आता है। नेक्स्ट हम 510 और 92 देखेंगे। तो 510, 92 एलसीएम निकाल रहे हैं पहले। 2 से किया तो 2 2 4, 2 5 10, 2 5 10, 2 4 8, 2 6 12। नेक्स्ट वापस 2 से दे देंगे तो 255 एज इट इज लिखेंगे और 46 2 में जाकर 23। फिर नेक्स्ट हम 5 से देंगे तो ये हो जाएगा 51 और ये 23 ही रह जाएगा। नेक्स्ट 3 से जाएगा, 3 में जाएगा ये 17 टाइम्स और ये 23 रह जाएगा। अब की बार 17 तो ये 1 और ये 23 एंड वी हैव 1 1। ओके, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। इस सबको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। अब हम एचसीएफ के लिए इनको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। तो पहले 510 का करेंगे 2 की टेबल में, 255 5 की टेबल में, 51 3 की टेबल में, 17 की टेबल में 1। नेक्स्ट 92 2 46 2 23 23 1। अब इन दोनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है, एक 2 यहाँ और एक 2 यहाँ। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 2। एचसीएफ ये हो गया, एलसीएम ये आ गया। वापस से सेम वही, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे हमारा आंसर सेम आ रहा है या नहीं। वेरिफिकेशन वाला पार्ट आपके लिए। अगला करते हैं 336 मल्टीप्लाई 54 सॉरी 54। एलसीएम निकालेंगे पहले। 2 में गया 1 6 8, 2 में गया 27। नेक्स्ट जाएगा ये वापस से 2 में तो 84 27। फिर से 2 में 42 27। फिर से 2 में 21 27। 3 में
3 में 7 and 3, 3 में 7 and 1, 7 में 1 and 1। तो इस टाइम हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब हम एचसीएफ निकालने के लिए इनको इंडिविजुअली फैक्टराइज करेंगे। तो 336 को फैक्टराइज करने पे हमें मिलेगा ये हमें 336 का फैक्टराइजेशन मिला। अब 54 का करेंगे इंडिविजुअल फैक्टराइजेशन। 2 में 27, 3 में 9, 3 में 3, 3 में 1। अब इनमें हमें क्या कॉमन मिल रहा है दोनों में, तो एक 2 कॉमन है जो दोनों में आ रहा है और एक 3 कॉमन है जो दोनों में आ रहा है। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 दैट इज इक्वल्स टू 6। इसका HCF 6 हो गया और LCM ये रहा हमारे पास, LCM एंड HCF। वापस से वही इसकी वैल्यू निकालेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा वो 336 और 54 का भी प्रोडक्ट होना चाहिए। वेरिफिकेशन वाला पोर्शन आप लोग खुद करेंगे, अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स में डाल दें, मैं आप लोगों के लिए वेरीफाई भी कर दूंगी इन दैट केस। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें सिंपल एलसीएम एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। तो पहले एलसीएम निकालेंगे सबका एक साथ प्राइम फैक्टराइजेशन करके। 15 2 में नहीं जाता है एज इट इज, 21 2 में नहीं जाता है वो भी एज इट इज लिख लेंगे। नेक्स्ट अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 3 15 20। अब 3 में 3 गया 1 टाइम, 15 5 टाइम्स, 21 7। 5 में 1 1 एंड 7, 7 में 1 1 एंड 1। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 3 5 एंड 7 का प्रोडक्ट। LCM will be equals to 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। HCF के लिए इनको इंडिविजुअली प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 12 का इंडिविजुअल प्राइम फैक्टराइजेशन, 12 का है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट 15 का 3 5 5 1। 15 का आ गया 3 मल्टीप्लाई 5। 21 का 3 7 7 1। 21 का हो गया 3 मल्टीप्लाई 7। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 3। ओके, 3 हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो इसका HCF हो जाएगा 3। ओके स्टूडेंट्स, 3 हमारा HCF हो गया। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट 17 23 21। ये तीनों ही हमारे प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका LCM हो जाएगा इनका प्रोडक्ट और इनका HCF हो जाएगा 1, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये तीनों प्राइम नंबर। 8 9 एंड 25, इनमें भी कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, भले ही प्राइम नंबर्स नहीं है पर इनमें भी कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो इसलिए इस केस में भी हमारा एलसीएम हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25 और HCF हो जाएगा 1। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो ये वाला क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें HCF गिवन है दो नंबर्स का, दैट इज 306 एंड 657। HCF है 9, LCM फाइंड करना। हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हमें नंबर से LCM फाइंड करें या हम वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, व्हिच वाज LCM मल्टीप्लाई HCF
इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b। यहाँ पे हमारा a है 306 और हमारा b है 657। एलसीएम हमारा अननोन है और एचसीएफ हमारा 9 है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9। डायरेक्ट डिवाइड कर लो, 9 से ये डिवाइड हो जाएगा, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, तो 34 आ गया। 34 मल्टीप्लाई 657 जो होगा वो हमारा एलसीएम 2233। ये हमारे इन दोनों नंबर्स का एलसीएम होगा। रूल हमें याद रखना है, एलसीएम हमेशा इन दोनों इंडिविजुअल नंबर्स से बड़ा होगा और एचसीएफ हमेशा इनसे छोटा होगा। अब आप यहाँ तक सॉल्व कीजिए, इसके पार्ट 2 में हम आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ आया हो। कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में डाल देना एंड वी विल सॉल्व।